नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद जो निष्कर्ष निकला, जो उसके नतीजे थे, जो उस बैठक में फैसले लिए गए, उन फैसलों से एक चीज़ तो बड़ी क्लियरली दिख रही है। वो ये है कि कांग्रेस अब अपनी राजनीति को पूरी तरह से बदल रही है। जो 6 महीने पहले कांग्रेस थी, या पुरानी सीडब्ल्यूसी बैठक में भी जो कांग्रेस थी, उससे कल वाली सीडब्ल्यूसी बैठक के बाद की कांग्रेस एकदम अलग लग रही है। पिछले फैसले कांग्रेस के हुआ करते थे ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, स्ट्रक्चर खड़ा करने को लेकर, डिफेंड करने को लेकर और अटैक करने को लेकर मिक्स। लेकिन कल जो सीडब्ल्यूसी की बैठक में फैसले गए, वो सारे के सारे एग्रेशन वाले फैसले थे, यानी अटैक मोड वाले फैसले थे। पीछे रहने का या डिफेंस करने का या ढील देने का कोई मौका ही कांग्रेस नहीं देना चाहती। सरकार को जो संसद के मॉनसून सत्र में कमजोरी दिखी, बैकफुट पे सरकार दिखी, उस एडवांटेज को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती। इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए, जैसा कि मैंने सुबह के वीडियो में बताया था कि छात्रों के गूंज प्रोग्राम को लेकर, छात्रों को लेकर खास करके जो राहुल गांधी का एक मैसेज है, वो बैठक में बड़ा क्लियरली था। सबसे बड़ा मुद्दा था कि कांग्रेस को छात्रों के साथ दिखना है, और राहुल गांधी ने साफ शब्दों में पूरी लीडरशिप को कह दिया कि कांग्रेस छात्रों के साथ हर वक्त दिखनी चाहिए। The national leadership is in utter confusion. They are not in a position to deliver. They are in a total failure mode. Therefore, now we have to take the issues of the students, issues of the Kisan, and we have to fight for them. This is what Rahulji told very clearly to that the party workers, party leaders, be stand with students, come what may. Be stand with the students. अब इसको लेकर राहुल गांधी का छात्रों का गूंज प्रोग्राम वो तो चलेगा ही, जैसे आपको पता ही होगा 800 शहरों तक ही पहुंचाया जाएगा प्रोग्राम अलग अलग फॉर्म में। उसके अलावा भी लोकल लेवल पे लीडरशिप को छात्रों के मुद्दे सुनने हैं। और इसमें एक कल की बैठक में सारी चीज़ें, मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मुद्दे तो 4 कांग्रेस ने मेजरली उठाए हैं, लेकिन फोकस मेनली जो पूरी राजनीति अब कांग्रेस की है, वो युवाओं के आसपास, छात्रों को सेंटर में रखकर पूरी कांग्रेस का जो है अब नई राजनीति, नई रूपरेखा बनेगी। मैंने आपको सुनाया राहुल गांधी का मैसेज क्या था। दूसरा, क्योंकि ये देश का जेंजी है, अल्फा है, ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं सुनना चाहता, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मांगता है कि आप बताओ आपके पास क्या सॉल्यूशन है। आप प्रॉब्लम में तो हमारे साथ खड़े हो, लेकिन सॉल्यूशन तो बताओ कि अगर हम आपको चुनते हैं, हम आपके साथ खड़े होते हैं, तो क्या सॉल्यूशन है। अब जाहिर सी बात है, सॉल्यूशन के लिए भी वो तो देना पड़ेगा। तो इसकी शुरुआत कांग्रेस ने अपने 4 मुख्यमंत्री, 4 राज्यों में जहां सरकारें हैं, वहां के मुख्यमंत्रियों से की है कि एक वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा का जो स्ट्रक्चर है, उसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं ताकि ये छात्रों के मुद्दों का समाधान हो सके, कांग्रेस अल्टरनेट दे सके। तो ये जिम्मा अपने 4 मुख्यमंत्रियों के कंधों पर डाला है फिलहाल, जो 1 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट देंगे। कि छात्रों की गूंज अब तक पिछले 2 महीने में कोटा, देहरादून, प्रयागराज में हुआ है, 22 तारीख को पुणे में होगा, और आज ये निर्णय लिया गया है कि 800 शहर और छोटे शहरों में छात्रों की गूंज अभियान चलाया जाएगा, और राहुल गांधी जी भी कई शहरों में छात्रों की गूंज में भाग लेंगे। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय था युवाओं को लेकर। इस पर काफ़ी लंबी चर्चा हुई, और राहुल जी ने और खड़गे जी ने हमारे 4 मुख्यमंत्री को कहा है कि अगले 1 महीने के अंदर अपने राज्यों में शिक्षा प्रणाली और परीक्षा प्रणाली में क्या सुधार की ज़रूरत है, जो आज का माहौल को मद्देनज़र रखते हुए उसके ऊपर एक रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को वो पेश करेंगे। और जैसा कि वेणुगोपाल जी ने कहा, ये एक्सरसाइज अगले 1 महीने में ख़त्म होगा। दूसरा मुद्दा है चंदा चोरी का। चंदा चोरी को भी, जैसा आपको पता ही है, पढ़ भी लिया हुआ अपने अखबार में, मैंने सुबह के वीडियो में भी बताया था कि चंदा चोरी का मुद्दा देशव्यापी बनाएगी।
डीलिमिटेशन पर कांग्रेस ने फर्म दो और डिसीजन है जिस पर कांग्रेस ने फर्म स्टैंड ले लिया कि इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। एक तो डीलिमिटेशन 543 रहेगा, उसको बढ़ाने के कांग्रेस फेवर में नहीं है। 543 में ही महिला आरक्षण लगाने की मांग कर रही है, लागू करने की मांग कर रही है। और दूसरा, वंदे मातरम को लेकर भी कांग्रेस ने ठान लिया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। सरकार कार्रवाई करे, जो चाहे करे, जितना नेगेटिव पब्लिसिटी करना चाहे करे, लेकिन कांग्रेस जो वंदे मातरम पहले गाती थी 2 स्टैंजा वाला, वो भी आज भी वही गाएगी। और चाइना के जो दखल अंदाजी है, चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट जिस तरह से भारतीय सेनाओं को लेकर अरुणाचल में खबरें आ रही है, उसको भी बनाएगी, मुद्दा बनाएगी, उसको लेके पूरे देशव्यापी उसमें ये सारे उठाएगी। लेकिन ये सारी कवायद कांग्रेस ने, ये जो अपनी रणनीति बदली है, राजनीतिक रूपरेखा बदली, क्यों बदली है? इसलिए बदली है कि 2029 अभी दूर की कौड़ी है। 2027-29 का डिसाइडिंग फैक्टर है। वो इसलिए कि 2027 में 7 मेजर बड़े विधानसभा चुनाव है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर दूसरी तरफ तक। अब ये टेस्ट है, लिटमस टेस्ट है। आपने संसद सत्र में बीजेपी को, सरकार को दबाया, मजबूर किया, घुटनों पे लाए, आपने इस्तीफा भी करवा दिया, मोदी जी और शाह जी को संसद में आने से रोक दिया, वो सब ठीक है। लेकिन क्या ये मुद्दे यहीं खत्म हो जाएंगे? यही कांग्रेस नहीं चाहती। इसलिए अपनी पूरी सेना को लगा दिया राहुल गांधी ने कि इसको घर घर तक पहुंचाना है, ताकि 2027 में इसको वोट में कन्वर्ट कर सके। और 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर खेल हो गया तो रास्ता साफ है। अब 2027 में आपको मालूम है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, 7 बड़े चुनाव हैं। तो इन चुनाव को लेकर भी स्ट्रेटेजी बननी ज़रूरी है। अब इन चुनाव में अभी तक क्या हुआ, राहुल गांधी या कांग्रेस हाईकमान ऊपर फैसले लेती थी, CWC में फैसले होते थे, लेकिन लागू नीचे नहीं होते थे। बहुत सारी चीज़ें, लूप होल कांग्रेस में बहुत सारी चीज़ें, लथार्जिकपना बहुत भारी पड़ता है कांग्रेस को। अब की बार कांग्रेस खास करके हाईकमान रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए ऊपर के 3 बड़े चेहरों ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। जी हाँ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तीनों ने इन 7 विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारियां आपस में बांट लिए, यानी अपने अपने रण क्षेत्र चुन लिए कि कौन कहां पर संभालेगा, किसके जिम्मे कौन सा राज्य है। वैसे ऑफिशियली आपको इस तरह की कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी कि ऑफिशियली ये निकाला जाएगा, निकाल भी नहीं सकते। वही एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक राष्ट्रीय नेता है, दूसरी भी इम्पोर्टेंट चेहरा है। सरकारी नोटिफिकेशन या ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकलेगी, लेकिन अंदर खाते की क्लियर है कि 3 लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी, 3 लोगों ने अपनी बांट ली, अपने अपने रण क्षेत्र बांट लिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से। राहुल गांधी ने जिम्मा लिया है पंजाब का, क्योंकि पंजाब की राजनीति को लेकर पंजाब में जो भी पार्टी में हो रहा है, राहुल गांधी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है वहाँ पर। और राहुल गांधी ने ही भूपेश बघेल को, वहाँ राहुल गांधी के ही पसंद के अमरिंदर वड़िंग है, राजा वड़िंग है, जिन्हें अध्यक्ष बनाए रखने को लेकर सारी कंट्रोवर्सी है। चन्नी को भी आगे प्रमोट करने वाले राहुल गांधी ही थे, इसलिए पंजाब की जिम्मेदारी राहुल गांधी ने ली है कि पंजाब को मैं देखूंगा। पंजाब के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश की भी जिम्मेदारी ली है, मेजरली उत्तर प्रदेश का जिम्मा राहुल गांधी संभालेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ ट्यूनिंग राहुल गांधी की है पार्टी में सबसे ज़्यादा। और गठबंधन में ही समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने का फिलहाल कांग्रेस ने अभी फिलहाल तय किया है, प्लान है। गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कुछ गड़बड़ हो जाए तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल गठबंधन को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश भी जिम्मा अपने लिया है। और इसके साथ एक मेजर स्टेट है जो बहुत बड़ा टास्क है, राहुल गांधी भी जानते हैं कि वहाँ पहाड़ चढ़ने वाली बात है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन राहुल गांधी की इच्छा बहुत है वहाँ पर मोदी शाह को हराने की। इसलिए गुजरात का जिम्मा भी राहुल गांधी ने लिया है कि गुजरात भी राहुल गांधी की देखरेख में चुनाव लड़ा जाएगा। राहुल गांधी बेसिकली पूरा उसको जो है सुपरवाइज करेंगे गुजरात को लेकर भी। हालांकि जैसे मैंने कहा बैटल टफ है, ये राहुल गांधी भी मानते हैं, लेकिन एक इच्छा तो राहुल गांधी की बहुत बार उन्होंने कहा भी है कि गुजरात में मोदी शाह को हराएंगे। इसलिए गुजरात और साथ में मणिपुर, क्योंकि मणिपुर इस देश में अकेला नेता राहुल गांधी है जो 2 बार
मणिपुर का दौरा कर चुका है, इसलिए मणिपुर भी राहुल गांधी देखेंगे। तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मणिपुर, ये 4 बड़े राज्यों का जिम्मा राहुल गांधी ने अपने कंधों पर लिया। इसी तरह प्रियंका गांधी के हिस्से आता है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि पिछली बार जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उसका सेहरा भी प्रियंका गांधी के सिर बंधा था, साथ में सचिन पायलट थे। प्रियंका गांधी ने पिछली बार हिमाचल प्रदेश संभाला था और कांग्रेस को सत्ता में बिठाया था। इस बार भी हिमाचल प्रदेश प्रियंका गांधी के हिस्से में ही आया। इसके साथ ही प्रियंका गांधी को राहुल गांधी के साथ एडिशनल जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की होगी, क्योंकि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में काम किया है जब वो जनरल सेक्रेटरी थी और जब उन्होंने वो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसा बढ़िया खूबसूरत नारा दिया था। तो प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ उत्तर प्रदेश में इन्वॉल्व रहेंगी। और साथ में तीसरा राज्य प्रियंका गांधी जहाँ इन्वॉल्व रहेंगी वो है उत्तराखंड, क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड साथ लगते हैं और उत्तराखंड और हिमाचल के जो मुद्दे हैं मिलते जुलते हैं। और उत्तराखंड में एंटी इनकम्बेंसी महिलाओं का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हिमाचल, उत्तर प्रदेश और यूके उत्तराखंड में तीनों जगह तो महिला फैक्टर पर प्रियंका गांधी काम करेगी, इसलिए हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जिम्मा प्रियंका गांधी के जिम्मे आया है। और तीसरा चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे। उम्र ज़्यादा है लेकिन उसके बावजूद वो बैटलफील्ड में खुद उतरना चाहते हैं, खुद वो जिम्मा लेना चाहते हैं। इसका इशारा आपको हाल फिलहाल में मिल गया होगा कि कौन से राज्य में है जहां मल्लिकार्जुन खड़गे की जिम्मेदारी जो है वो मिली है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है जिन राज्यों को संभालना चाहते हैं, पहला है उत्तराखंड, जहाँ पर वो जाके प्रियंका गांधी उनके साथ रहेंगी, लेकिन मेजरली मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो उत्तराखंड का पूरा चुनाव का जो है वो देख रेख करेंगे, सुपरवाइज करेंगे। दूसरा गोवा भी अभी जाके आए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वहाँ पर नेताओं से बात की है, चेतावनी भी दी है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की धमकी भी दी है, सब कुछ है। गोवा को भी मल्लिकार्जुन खड़गे चाहते हैं कि मैं ही देखता हूँ, उत्तराखंड भी और गोवा को साथ में देखना चाहते हैं। और तीसरा मल्लिकार्जुन खड़गे के जो जिम्मे जहाँ राहुल गांधी के साथ उनको काम करना है वो है गुजरात, क्योंकि गुजरात में दलित फैक्टर बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। मोदी जी के बीजेपी के ओबीसी कार्ड के खिलाफ दलित कार्ड कांग्रेस खेलना चाहती है, क्योंकि अभी जो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो हुआ उत्तराखंड में, जहाँ शुद्धिकरण किया गया जहाँ पर उन्होंने सभा की थी, उस मुद्दे को उत्तराखंड में तो कांग्रेस करे, पूरे देश में भी ले जाना चाहती है, प्रधानमंत्री से माफ़ी मांग रही है, पूरे देश का मुद्दा तो बनाना ही चाहती है। गुजरात में भी, गुजरात में मल्लिकार्जुन खड़गे को इसीलिए उतारा जाएगा या यूं कहे जाए उत्तर प्रचार या जो भी जिम्मेदारी है उत्तराखंड के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे के पास गुजरात की, वो इसीलिए है कि मोदी के ओबीसी कार्ड के सामने मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए दलित कार्ड कांग्रेस खड़ा करना चाहती है। तो आप ये देखिए, जेन्युइनली अगर आप सोचें, जेन्युइनली आज की डेट में न्यूट्रल अगर चुनाव होते हैं और कांग्रेस जो प्लानिंग कर रही है उस पर काम करती है, तो उत्तर प्रदेश और गुजरात अगर आप छोड़ दें, उत्तर प्रदेश क्योंकि मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी समाजवादी पार्टी की है और गुजरात में कोई डाउट नहीं है कि कांग्रेस अभी बीजेपी के मुकाबले कमज़ोर है। अगर ये 2 राज्य फिर भी छोड़ दें, आप मान लीजिए छोड़ दें, गुजरात को मान लीजिए कांग्रेस हार रही है, मान लेते हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जिम्मे में छोड़ते हैं, 5 राज्य बाकी बचते हैं, 5 जहां पर कांग्रेस के पास जेन्युइनली सत्ता में आने का पूरा चांस है। और 4 राज्य सत्ता में आने का चांस है और 1 राज्य में सत्ता बचाने का चांस है। पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, सत्ता में वापसी का रास्ता साफ हो सकता है, रास्ता बना हुआ है, उसको बस साफ करना है और फोकस करके लड़ना है। और हिमाचल में अभी भी वक्त है, 1.25 साल के आसपास का वक्त है, अभी भी कांग्रेस अपनी सत्ता बचा सकती है। और सोचिए, सोने पे सुहागा अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन काम कर जाता है, ये चंदा चोरी का मुद्दा काम कर जाता है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का दलित वाला मुद्दा काम कर जाता है, और राहुल गांधी का सबसे बड़ा मुद्दा जिसके आसपास ये सारी रणनीति अपनाई गई है, छात्रों का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, ये अगर तीनों चीज़ें काम कर जाए मिलके, तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सत्ता में आने से वहाँ रोक नहीं सकती बीजेपी। तो अगर इतना कुछ एक तरफा चीज़ें हो जाए, ऐसे इस बीच में अगर गुजरात
बीजेपी जीत भी लेती है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 29 से पहले पूरी गेम पलट जाएगी। और आप मान के चलिए, मोदी जी तो पता नहीं तब तक कुर्सी पे रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन इतना तय है कि अगर 27 में ये खेल हुआ तो गुजरात लॉबी जो इस देश पर राज कर रही है, उस गुजरात लॉबी का खात्मा होना भी तय है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाज़त दीजिए प्रदीप चौहान को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।